सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया। फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया और कहा कि ये योजना सूचना के अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का उल्लंघन करती है। इसे साल 2018 में राजनीतिक फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे की जगह लाया गया। अब समझना ये होगा कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आप देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकते हैं। इसके लिए आपको बॉन्ड खरीदना होता है। ये बॉन्ड आप सिर्फ सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI से ही खरीद सकते हैं। किसी और बैंक के पास आपको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिलेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड से ये भी सुविधा मिलती है कि किसने किस पार्टी को और कितना चंदा दिया, ये सब गुप्त होता है। पार्टी को भी पता नहीं चलता कि उसे किसने चंदा दिया है। हाँ, लेकिन SBI को इसकी जानकारी होती है। चुनाव आयोग या आम जनता इस बारे में नहीं जान सकते कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। साथ ही ये बॉन्ड टैक्स के दायरे में भी नहीं आता, न ही इस पर किसी तरह का ब्याज दिया जाता है। अब जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को कैसे खरीद सकते हैं। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को 10,000 रुपए का चंदा देना चाहते हैं, इसके लिए आप SBI की किसी भी शाखा पर जाकर बताएंगे कि फला पार्टी को 10,000 रुपए डोनेट करना चाहते हैं। इसके बाद आपको बैंक में 10,000 रुपए जमा करने होंगे और इसके बदले आपको 10,000 रुपए का एक बॉन्ड मिलेगा। यही बॉन्ड पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगा। अब पार्टी के पास इस बॉन्ड को रिडीम करने के लिए सिर्फ 15 दिन का वक्त मिलेगा। अगर पार्टी 15 दिन में बॉन्ड को रिडीम करती है तो बैंक में आपका जमा पैसा 10,000 रुपए उस पार्टी के खाते में चला जाएगा। अगर पार्टी 15 दिन में बॉन्ड का रिडीम्शन नहीं करती तो आपका जमा पैसा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को डोनेट कर दिया जाएगा। आप किसी भी पार्टी को मनचाहा अमाउंट डोनेट नहीं कर सकते। इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदे की रकम फिक्स होती है, जैसे 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। आप चाहें तो एक से ज्यादा बॉन्ड भी खरीद सकते हैं। देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा नहीं मिल सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सिर्फ उन्हीं पार्टी को चंदा मिल सकता है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत रजिस्टर्ड हो और उस पार्टी को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला हो। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से पहले कैसे होती थी फंडिंग? इससे पहले 20,000 रुपए तक का कैश चंदा देने वालों की जानकारियों को गुप्त रखा जाता था। उससे ज्यादा चंदा देने वालों की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होती थी। बाद में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 20,000 रुपए को घटाकर 2,000 कर दिया, यानी 2,000 तक का कैश में चंदा देने वालों की जानकारी गुप्त और उससे ऊपर का चंदा देने वालों की जानकारी चुनाव आयोग के पास होती थी। लेकिन अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए उसमें हर किसी की जानकारी गुप्त है और ये जानकारी चुनाव आयोग को भी नहीं दी जाती। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के लागू होते ही इसके खिलाफ कई याचिकाएं कोर्ट में दाखिल हुई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पॉलिटिकल पार्टियों को कौन कितना चंदा दे रहा है ये आम लोगों को भी मालूम होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि गुप्त रूप से सरकार की पार्टी को चंदा देकर लोग या कंपनीज या सरकार इनडायरेक्ट फायदा ले सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो कंपनी घाटे में है वो भी चंदा दे सकती है। ऐसा क्यों है? कंपनी के शेयर होल्डर्स को भी मालूम होना चाहिए कि उनकी कंपनी किस पार्टी को कितना चंदा दे रही है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1) यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन है और असंवैधानिक है और इसे जारी करने वाले बैंक तुरंत चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करें। कोर्ट ने SBI को आदेश दिया कि 6 मार्च तक बैंक के पास इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो भी जानकारी है वो सारी चुनाव आयोग को दे दी जाए, जिसके बाद चुनाव आयोग उसे सार्वजनिक करे। अब तक कितने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं? जब संसद में कांग्रेस ने पूछा कि अब तक कितने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं तो 5 फरवरी 2024 को सत्ता पक्ष की ओर से जवाब में बताया गया कि कुल 16,518 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि इसमें से 50% से ज्यादा बॉन्ड बीजेपी को मिले हैं।